नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान अब टूट की कगार पे है, कंगाल तो हो ही गया है। अब गृह युद्ध की स्थिति वहां पे बनती चली जा रही है और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इसकी जो जिम्मेदारी है वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप की फेलियर तो सार है ही, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान के भ्रष्ट चोर किस्म के आर्मी जनरल्स। अब क्या है सच्चाई? क्या पाकिस्तान के जनरलों ने पाकिस्तान को लूट के पाकिस्तान को कंगाल कर दिया? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस सवाल को समझाने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बताइए कि क्या ये कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान के जनरल हैं दरअसल वही मेन विलन है? पूर्ण रूप से 100%। मैं पॉलिटिकल लीडरशिप में दोष नहीं ढूंढता, दोषी है पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स। ये पॉलिटिकल लीडरशिप तो खिलौना है। जो राजस्थान में होता है ना कठपुतली का डांस, तो मास्टर पर्दे के पीछे है, ये तो कठपुतली है। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ शुरू में ही, मैं फेज 2 में अपने प्रेजेंटेशन के ऐसी बातों का डिस्क्लोज करूंगा जो आज तक न टीवी पे डिबेट पे किसी ने बोला है न किसी ने बोला है। मैं ऐसी बात खोलने जा रहा हूं आज। फैक्चुअल्स, ऑल फैक्चुअल्स। तो शुरू करते हैं। पहले आते हैं कि जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो उसकी स्ट्रेटजी डे 1 से क्या शुरू हुई? डे 1 से हुआ ऑपरेशन ग्रैब पावर। पावर को ग्रैब करो, हाईजैक करो कंट्री का पूरा पावर बेस। कैसे? कहा जाता है कि देश को सेना चाहिए सुरक्षा के लिए। पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि आर्मी के पास देश है, देश के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास देश है, वो पाकिस्तान। दूसरा चीज़, उसके बाद बहुत ही सिस्टमेटिकली पाकिस्तान आर्मी ने देखा कौन कौन पावर सेंटर है जो बाद में थ्रेटन कर सकता है हमारे पावर को, पावर बेस को, उसको हटा दो सीन से। जिन्ना मार दिया गया पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। लियाकत अली पहला प्रधानमंत्री मार दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो मार दिया गया। बेनजीर मार दिया गया। नवाज शरीफ सत्ता से हटा दिया गया। इमरान खान को चमचा बना के सत्ता में बिठाया गया। और सबसे बड़ी बात, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि हम डील करेंगे। तो पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो एक्चुअली क्लर्क है, उसका स्टेटस क्लर्क से ज़्यादा उसका स्टेटस नहीं है। फॉरेन अफेयर्स डिफेंस कंट्रोल करता है, ये तो पेपर पे, बाकी तो सब कुछ कंट्रोल करता है। फाइनेंस मिनिस्टर, एवरीथिंग आर्मी कंट्रोल करता है। जब नवाज शरीफ मोदी जी के शपथ ग्रहण में 2014 में ये 2.5-3 महीना पहले इंटीमेशन भेजा था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन लास्ट मिनट तक पता नहीं था क्योंकि आर्मी ने क्लियरेंस नहीं दिया था। लास्ट में क्लियरेंस दिया तो 2 दिन पहले तो भागे आए। ये देश का प्रधानमंत्री की हालत है। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने चॉइस का बनाता है पाकिस्तान आर्मी। इमरान खान के पास ज़्यादा वोट नहीं था, वोट मास्टर कर लेता है। लोगों को गन पॉइंट पे बोलता है इमरान बनना है तो वोट कर, लोग कर देते हैं। उसके बाद जुडिशरी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, तो अपनी चॉइस का प्रधानमंत्री बनाता है और जब मर्जी हटा देता है, चाहे नवाज। मतलब वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार का कोई माने मतलब नहीं है, वो आर्मी का की कठपुतली है जिसको अपने हिसाब से नचाते हैं। अब मैं आता हूँ जो बोला था कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ किसी ने आज तक चर्चा नहीं की। जनरल कुमार जावेद बाजवा जब वो मेजर जनरल था 2009-2013 में, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका बेटा लंदन में पढ़ता था, एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट इस्लामाबाद से जाता था, उसको बेटे को लंदन ले जाता था। मेजर जनरल का बेटा लेफ्टिनेंट जनरल नहीं था, आर्मी चीफ नहीं था, मेजर जनरल था। हम भी तो मेजर जनरल रिटायर किए, हम तो रिक्शा में नहीं बेटा को भेज सकते लंदन भाई बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। चार्टर्ड प्लेन। अब आते हैं बात में, तो 2 बेटे हैं बाजवा के, उसमें से एक बेटा लंदन में पढ़ता था, इंजीनियरिंग डिग्री कुछ कर रहा था। अब आते हैं, उस समय विश्व में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था उसी वक्त में, तो पाकिस्तान का जीडीपी गिर गया था 6.8% 2007 में, 2007 से, और 1.9 पे गिरा 2009 में। इन्फ्लेशन 7.8 से बढ़ा टू 20.8%। पाकिस्तान नॉर्मल सिविलियन के पास उस इन्फ्लेशन में और रिसेशन में खाने को सामान नहीं था, और ये चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से उसका बेटा जाता था, शहनशाह सलीम। तो
ये भी कहा जाता है कि जितने सर्विंग और रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स के बेटे हैं जो लंदन में पढ़ते हैं, वो साउथ एशिया का पाकिस्तान मैक्सिमम चंक है फौजियों का बेटा। मतलब साउथ में कितने देश हैं, तो पाकिस्तान के जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें मैक्सिमम साउथ एशिया का जो ग्रुप है वो पाकिस्तान के जनरल्स का है। पाकिस्तान में तो यही लोग कहते हैं कि मेजर के ऊपर का सारा खानदान जो है वो लंदन और विदेश में जाके पढ़ता है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलने जा रहा हूँ। एवरेज फी इंजीनियरिंग डिग्री के लिए लंदन में है एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से 25,000 से 28,000 पाउंड, ये 2010 का रेट बता रहा हूँ। वो पर एनम आता है 35 लाख, मतलब 2,500-2,800 पाउंड, मतलब 35 लाख रुपया। एवरेज सैलरी 2 स्टार जनरल मतलब मेजर जनरल बाजवा का उस समय वो था 1.5 लाख पर मंथ, तो 12 इंटू 1.5 18 लाख इनकम है, 35 लाख खर्चा है खाली इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में बेटे का प्लस चार्टर्ड एयरक्राफ्ट। तो मैं पूछना चाहता हूँ 17 लाख कहाँ से आया? जादू से आया, माँ लक्ष्मी ने दिया, सीधे बैंक में ट्रांसफर किया माँ लक्ष्मी ने। इसका मतलब है कि पूरा भ्रष्ट जो है वो। हाँ, तो उसके बाद बोलता हूँ, ये तो खाली एक एस्पेक्ट है। उसके बाद डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में प्लॉट अलॉट होना, प्लॉट खरीदना, लंदन में कोठी, अमेरिका में कोठी, पैसा कहाँ से आ रहा है? तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स को पे की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट शहबाज शरीफ गलती कर रहे हैं जब बोले कि मिनिस्टर को अपना तनख्वाह सरेंडर करो। अरे जनरल्स को बोलो तनख्वाह सरेंडर करो, अरे माल वहाँ फंसा हुआ है, तुम छोटे बैंक में जा रहे हो, बड़े बैंक में अटैक। लेकिन उसके लिए तो हिम्मत नहीं है, हो नहीं सकती ना, वो नहीं। अब आते हैं कि तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि पाकिस्तान जनरल के पास पैसा आता कहाँ से है? फिर भ्रष्टाचार तो मान लिया, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आता है? मेरे को उत्तर मिल गया है। जो सबसे बड़े जो गैंग है इन दोनों की पाकिस्तान जनरल्स का है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्लेयर्स, बिजनेसमैन। ओके, उनको फेवर चाहिए भाई। कोई चीफ आर्मी चीफ या एक मेजर जनरल पाकिस्तान आर्मी का किसी भी मिनिस्टर को बोल दे ये हमारा बंदा है, हेल्प हिम, तो वो हेल्प करेगा, हेल्प होगा। तो ये क्विड प्रो को है कि ये उसको बिजनेसमैन को मदद करते हैं और बिजनेसमैन इनका पूरा खर्चा उठाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है, ये चार्टर्ड एयरक्राफ्ट का पैसा देता है, पत्नी को और बच्चों को फॉरेन ट्रिप करवाता है, उस होटल का पेमेंट करता है। और ये सब बात अमेरिकन इंटेलिजेंस को और ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता है। माय गॉड, वो सब जानते हैं, लेखा जोखा उनके पास सब है। और उसके बाद भी खेल खेलते रहते इनके साथ। और इसीलिए जब जनरल बाजवा जब चीफ रिटायर कर रहा था तो मास्टर के पास गया, पेंटागन, हाँ, कि सर हमने अच्छा एक्टिंग किया ना सर, आप मेरे से खुश हैं ना सर, मैं घर जा सकता हूँ शांति ने सर? हाँ जाओ, गुड बॉय जाओ, गुड बॉय जाओ। तो ये होता है। तो अब सवाल है और कैसे गेम खेलता है ये डोमेस्टिक बिजनेसमैन? ये डोमेस्टिक बिजनेसमैन एक होता है LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी जो है कंपनीज, LLC, वो खोल के वो LLC का ऐसा चेन कर देता है जिसमें ये ढूंढना बहुत मुश्किल है कि कौन एक्चुअल ओनर है, कैसे मनी ट्रेड हुआ, बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता क्यों, ऑडिट तो है ही नहीं। राइट। तो LLC के माध्यम से पाकिस्तान के जनरल्स ऐश करते हैं। इसीलिए जब IMF ने कंडीशंस डाला कि भाई तुम ग्रेड 17 के ऊपर से सबके लोगों को मेरे को एसेट बताओ विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, पेंशन सिविलियन कोड हेड से मिलिट्री कोड हेड में डालो, पेंशन घटाओ, बजट घटाओ, और इनको बोलो कि अपना बिजली उजली सब पेमेंट अपना खुद करें सारा कुछ। तो शहबाज शरीफ ने कहा भाई ये मुमकिन नहीं है, हम अपने सिविलियन को वो हमारे बहुत ब्रेव सिविलियंस हैं, वो खर्चा उठाएंगे, सेना नहीं कर सकती है, सेना पे कुछ कटौती नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान का पूर्ण बर्बादी का कारण है पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स। और ये पाकिस्तान की आवाम इतनी बुद्धू है कि उनको पता नहीं आ रहा है कि तुम्हारी बीमारी का जड़ क्या है, तुम्हारे भूख का दोषी कौन है, और तब भी बोलते हो। टीवी में देखता हूँ ना, पाकिस्तान प्रवक्ता बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, बेस्ट ISI ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का इंटेलिजेंस एजेंसी है। अरे बेस्ट का तुम्हारी ये हालत है, हर लड़ाई तो हारते हो, तो बेस्ट कैसे हो गया? बेस्ट का जब मुझे डेफिनेशन समझाओ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आर्मी जो आज तक कोई युद्ध नहीं जीती लेकिन देश को लूटने में सबसे आगे है। एक दिन मैंने टीवी पे बोला था कि तुम्हारे जनरल्स जो ये मेडल पहनते हैं वो किस बात का मेडल है भाई? हारने का मेडल है क्या?
किस बात का मेडल पहनते हैं? हम लोग तो पहनते हैं 47 वॉर, 65 वॉर, वो मेडल पहनते हैं। सियाचिन में नौकरी किया वो, IPKF में नौकरी किया वो। तुमने क्या किया भाई मेरे? हमने लूट मचाई है। वो लूट का मेडल है। यू आर राइट, लूट का मेडल, लूट का मेडल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाकिस्तान के जनरलों की पोल खोलने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।